एक बच्चा माँ की कब्र से लिपट कर रो रहा था। बच्चे के रोने पर माँ कब्र से बाहर आ गई। बच्चा जब माँ की कब्र पर रो रहा था तो माँ की रूह कब्र से बाहर निकल आई। माँ क्या होती है और जब उसकी औलाद को तकलीफ पहुँचती है तो उस पर क्या बीतती है। आज का ये हैरत अंगेज वाक़या सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। माँ से मोहब्बत करने वाले इस वाक़े को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। ये वाक़या है भारत के एक गाँव का। उस गांव में एक गरीब औरत और उसका शौहर अपने एक बेटे के साथ रहते थे। नाज़रीन, ये वाक़या इस औरत का है। वो औरत बहुत ही नेक और परहेजगार थी। उस औरत का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब के घर में हर वो खुशी थी जो वो चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने एक खुशी से उसे महरूम रखा था। वो खुशी थी औलाद की। इन दोनों मियाँ बीवी की कोई औलाद नहीं थी। शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन लोग ज़ैनब को तरह तरह की बातें सुनाते और ताने देते कि तुम बांझ हो, औलाद पैदा नहीं कर सकती। उसके शोहर को कहते कि तुम दूसरी शादी कर लो, 5 साल हो गए हैं तेरी इस बीवी ने तुझे औलाद की खुशी ना दी। ज़ैनब जब लोगों की ये बातें सुनती तो दिल ही दिल में रोने लग जाती। वो अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह, मेरा ईमान तुझ पर है, अगर तू मेरी दुआ नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। ये ताने लोगों की बातें मेरा दिल तोड़ रही हैं। अगर मेरे किस्मत में औलाद तूने नहीं लिखी तो मुझे नहीं पता, तू मेरे किस्मत में औलाद लिख दे, क्योंकि तू दुआ मांगने वालों की दुआ कबूल करता है। इसी तरह कुछ ही दिन गुजरे थे कि अल्लाह ताला ने ज़ैनब के तवक्कल का नाम उसे दे दिया। एक दिन ज़ैनब की तबीयत खराब हुई। जब उसका शौहर उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी खुशी से फूले न समाये। ज़ैनब अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अब वो दोनों बहुत खुश रहने लगे। जो लोग इन्हें ताने देते थे, अब वही लोग उनकी तारीफें कर रहे थे कि अल्लाह ने उसके तवक्कल का नाम उसे दे दिया। ये सब्र करती रही और लोगों की बातें सहती रही। ज़ैनब बहुत खुश थी, उसका शौहर भी उससे बहुत खुश था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन ज़ैनब ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब ज़ैनब ने बेटे को पैदा किया तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि ज़ैनब की तबीयत बच्चे की ज़िंदगी के दौरान अचानक से बहुत बिगड़ गई। इस दर्द के साथ वो इस दुनिया से चली गई। ज़ैनब वो वफात पा चुकी थी। उसका शौहर एक तरफ खुशी देखकर और दूसरी तरफ अपनी बीवी की जुदाई देखकर बहुत परेशान था। वो अंदर से टूट चुका था। एक तरफ अल्लाह ने बेटे की खुशी दी, दूसरी तरफ उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। वो अपने बेटे को भी ना देख सकी जिस औलाद को पाने के लिए वो तड़प रही थी। आखिरी वक्त में अपने बच्चे का चेहरा भी ना देख सकी। अब मैं क्या करूँगा, उसके बगैर मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगा। वो बहुत रोने लगा क्योंकि उसे अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत थी। वो कहने लगा, तू मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरे बेटे की परवरिश तेरे बगैर कैसे करूँगा। लेकिन क्या हो सकता था, आजमाइश बहुत बड़ी थी। अल्लाह ताला ने उसे हौसला दे दिया और वो सब्र कर गया। वो अपने बच्चे का ख्याल खुद रखने लगा। ज़ैनब की ख्वाहिश थी कि उसके बेटे का नाम हैदर हो, तो उसने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर अपने बेटे का नाम हैदर रखा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और हैदर थोड़ा बड़ा होता गया। उसका बाप उसकी अच्छी तरह परवरिश कर रहा था। उसे माँ की कमी कभी महसूस ना होने दी। उसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब वो अपने बेटे की माँ भी थी और बाप भी था। हैदर को कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उसकी माँ नहीं है, क्योंकि बाप ने उसे हर वो चीज़ ला कर दी थी जो वो मुंह से निकालता था। उसका बाप उसे फ़ौरन पूरा करता, हमेशा खुश रखता। उसे माँ की कमी कभी महसूस ना होती। उसका बाप उसकी आंखों में कभी आंसू ना आने देता, क्योंकि वो अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करता था। लोग उसकी तारीफें करते कि बीवी के मरने के बाद वो अपने बेटे की कितनी अच्छी तरह से परवरिश कर रहा है। वो खुश थे। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन कभी कभी उसे अपनी बीवी का ख्याल आता तो वो रोने लगता। वो बेटे के सामने तो ना रोता। इस तरह 4 साल गुजर गए। लोग अब उससे कह रहे थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका ख्याल कौन रखेगा, और तुम्हारी भी अभी उम्र इतनी नहीं, तुम भी जवान हो, और वैसे भी जब तुम काम पर चले जाते हो तो तुम्हारा बच्चा अकेला घर में रहता है। किसी घर वाली को घर में लाओ जो तुम्हारा घर चलाए, तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखे, उसे माँ की कमी महसूस ना हो। वो उनकी बात मानकर एक खूबसूरत लड़की से निकाह कर लेता है। लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। वकास ने भी ये फैसला कर लिया कि शादी हो जाएगी तो बच्चे का भी ख्याल मेरी दूसरी बीवी अच्छी तरह से रखेगी। मुझे उस बात की फ़िक्र तो ना रहेगी कि मेरा बेटा घर में अकेला है। जब मैं काम पर चला जाऊंगा तो मुझे पीछे से उसकी फ़िक्र नहीं रहेगी। जब उसकी शादी हो जाती है
वो लड़की दुल्हन बनकर उसके घर में आ जाती है। वो शादी की पहली रात अपनी बीवी को कहता है कि ये मेरा बेटा है, इसका नाम हैदर है। इसकी माँ जब से फौत हुई है तब से मैं ही इसकी परवरिश कर रहा हूँ। इसकी पैदाइश वाले दिन ही इसकी माँ फौत हो चुकी थी। उसने अपनी माँ को आज तक नहीं देखा। मेरे बच्चे ने कभी भी माँ का प्यार नहीं देखा। तुम इसको माँ का प्यार देना। मैंने शादी इसीलिए तुम्हारे साथ की है ताकि तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझो और उसका अच्छी तरह से ख्याल रखो। इसकी बीवी बहुत चालाक थी। वो लड़की कहने लगी, आप फिक्र न करें, ये आपका बेटा नहीं बल्कि ये मेरा भी बेटा है। आप आज से ये फिक्र दिल से निकाल दें कि आपका बेटा अकेला है। उसे माँ की कमी महसूस हो रही होगी। नहीं, आज से मैं ही उसकी माँ हूँ। मैं उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी। वो लड़की बोली। उसमें एक बुरी आदत ये थी कि वो खुद का बनाव श्रृंगार बहुत करती थी। जिंदगी के दिन इसी तरह से गुजरते गए। वकास अब बच्चे की तरफ से फिक्र छोड़ चुका था। वो मुतमईन था कि उसे माँ मिल गई और मेरी बीवी उसका ख्याल रख रही है। बच्चा भी बहुत खुश था। उसका दिल भी माँ के साथ लग गया था। लेकिन ये औरत अब बच्चे से चिढ़ने लगी थी क्योंकि वो इससे हसद करने लगी थी, क्योंकि अब वो खुद एक बच्चे की माँ बनने वाली थी और सोचती थी कि उसका बाप उससे कितनी मोहब्बत करता है। अगर मेरे बच्चे पैदा होंगे तो ये उनसे इतनी मोहब्बत नहीं करेगा। ये औरत अब हसद करने लगी थी। वो अपनी सुतीली माँ का रूप दिखा रही थी। वो बच्चे को बुरी नज़रों से देखती, खा जाने वाली नज़रों से देखती। जब कभी तो नासर काम पर होता तो घर में अक्सर औकात उसे डांटती रहती और कहती कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझ नहीं आती तुझे। अब घर के काम क्यों खुद करेगा, मैं तुझे और नहीं खिला सकती। तेरे बाप के सामने तो मैं तुझे प्यार करती हूँ, लेकिन जब वो चला जाएगा तो मैं तेरे साथ यही बुरा सलूक करूँगी क्योंकि तू मेरा बच्चा नहीं है। मैं तुझसे मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ। मेरे होने वाला बच्चा ही मेरा असल बच्चा है और मैं उसी से मोहब्बत करूँगी। उसकी दुनिया में आने तक मैं तुझे इस घर से निकलवा कर रहूँगी ताकि तेरा बाप सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे से ही मोहब्बत करे। वो औरत अब इस बच्चे से जलने लगी थी। उससे बहुत बड़े बड़े काम करवाने लगी जो वो नन्ही सी जान ना कर सकता। वो बच्चा हर वक्त रोने लगा था। अब उसे अपनी माँ की कमी महसूस होने लगी थी क्योंकि वक्त के साथ बच्चा बड़ा होने लगा था और उसे हर चीज़ की समझ आने लगी थी कि ये मेरी सगी माँ नहीं है। क्योंकि वकास भी अपने बेटे को अब उसकी असली माँ की कब्र पर ले जाने लगा था और बताता था कि ये तुम्हारी अम्मी है। अपने बाप को भी डर के मारे न कहता कि एक दिन उसकी माँ ने उससे बहुत जुल्म वाला काम करवाया। तो वो रोता हुआ अपने बाप के पास आया और कहा कि बस तेरी माँ मुझे बहुत जुल्म करती है, भारी भारी काम करवाती है, मुझे मारती रहती है। स्कूल से आने के बाद वो मुझे खाना तक नहीं देती और कहती है कि अगर तूने बाप को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो नन्ही जान बर्दाश्त न कर सकी और अपने बाप को सारी बात बता दी। बाप को बहुत गुस्सा आया और अपनी बीवी को कहता है कि ये बच्चा क्या कह रहा है कि तूने उसके साथ ऐसा किया है। तो वो मक्कार औरत रोने लगी, आंसू झूठे मूठे गिराने लगी, कहने लगी आपने कैसे ऐसे छोटे बच्चे की ये झूठी बात पर यकीन कर लिया। वो बच्चा है, ऐसे ही खेलते खेलते उसने ये बात कह दी है। पर वो बाप तो बच्चे की बात पर यकीन ही नहीं करता था। जी बच्चा है, गलती से ऐसे ही कह दिया हो। वकास ने भी अपनी बीवी की बात पर यकीन कर लिया। बाप के जाने के बाद वो औरत कहने लगी तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपने बाप को मेरी शिकायत लगा दी। जा निकल जा, दफ़ा हो जा मेरे घर से। वो जालिम औरत उस मासूम बच्चे को मारने लगती है, जुल्म करने लगती है। चल निकल जा और वापस कभी मत आना। अगर तू वापस आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो बच्चा था, डर गया, रोने लगा, कहने लगा अम्मा ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, मेरे साथ मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे डर लगता है। वो औरत कहने लगी मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, सुना तूने, तुझे समझ क्यों नहीं आती। मैं तेरी सुतीली माँ हूँ, सगी माँ नहीं। चल निकल जा यहाँ से, इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं। उस घर में सिर्फ मेरा बच्चा रहेगा, तू नहीं। वो मासूम बच्चा था, वो डर के मारे घर छोड़कर निकल गया और भूखा कई दिन तक भटकता रहा। गलियों से कूड़ों से बचा खचा खाना उठाकर खाता रहा। उसकी जिंदगी अब वीरान हो चुकी थी। वो बच्चा बकारी बन चुका था। वो कबाड़ इकट्ठा करके बेचने लगा। उधर दूसरी तरफ जब वकास घर आया तो उसकी बीवी रो रही थी। वो मकार औरत ड्रामेबाजी कर रही थी। वो बीवी से रोने की वजह पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें क्यों रो रही हो और हैदर कहाँ पर है। वो कहने लगी कि हम लुट के बर्बाद हो गए हैं, मेरे बच्चे हैदर को किसी ने अगवा कर लिया है। मैं सो रही थी, वो बच्चा बाहर खेल रहा था। जब मैं बाहर निकली
तो कोई उसे अगवा करके ले जा चुका था। मैं क्या करूं, लाख कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिला। वो काश अपनी बीवी की मक्कारी ना समझ सका। वो बीवी के मुंह पर झूठे आंसू देखकर पिघल गया। वो कहने लगा, सच में मेरा बेटा अगवा हो चुका है। उसकी बीवी झूठ मूठ का रोना शुरू हो जाती है और वो परेशान हुआ कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, किस कम वक्त ने उसको अगवा कर लिया है। उसके तो पैरों के तले से जमीन ही निकल गई। वो बीवी को कहने लगा कि चलो आओ मेरे साथ, हम अपने बच्चे को ढूंढते हैं, अल्लाह करेगा मिल जाएगा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मैं क्या करूँगा, उसके बगैर तो मैं मर जाऊँगा। उस चालाक औरत के साथ वो गलियों में तलाश करने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी बच्चा ना मिला, क्योंकि बच्चा कहीं चला गया था। वो मासूम बच्चा यूं ही दर बदर भटकता रहा। वो हैदर अब माँ की याद में रोता रहता। उसे अब अपनी माँ की याद आ रही थी कि ऐ मेरी माँ, अगर तू इस दुनिया में होती तो आज मैं ऐसे दर बदर न फिरता, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था। उसे बहुत कुछ समझ भी आ चुकी थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं अपनी माँ की कब्र पर जाता हूँ और उसे सारा हाल बताता हूँ। बच्चा अपनी माँ की कब्र पर आ जाता है, जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी माँ उसे सुन रही हो। वो कहने लगा कि माँ देखो, तुम मुझे छोड़कर चली आई और पीछे तेरे बच्चे को, तेरे हैदर को घर से निकाल दिएगा। उसका बाप भी उसे छोड़ गया। सुतीली माँ ने मुझ पर जुल्म किया तो मुझे छोड़कर कैसे चली आई। माएँ तो अपने बच्चों का आसरा होती हैं, उनकी छत होती है। माँ के होते हुए बच्चे को कोई तकलीफ नहीं पहुँचती। एक तू है जो यहाँ पर आकर सो चुकी है। तेरा बच्चा दर्द से चूर चूर है। मैं भूखा हूँ, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। ये सब कोई सुनकर बच्चे की माँ की रूह तड़प उठती है। उस बच्चे की माँ की रूह आ जाती है। अल्लाह का करना ऐसा होता है कि वो कब्र से बाहर निकल आती है। वो अपने बच्चे की तड़प देखकर बाहर आ जाती है। बच्चा जब माँ की अपनी आंखों के सामने देखता है तो वो खुशी से झूम उठता है। वो अपनी माँ के गले लग जाता है। वो अपने बच्चे का दुख महसूस कर रही थी और अल्लाह के हुक्म से वो उसके पास बिल्कुल उसके सामने हाजिर हो चुकी थी। बच्चा माँ के गले से लिपट कर रो रहा था। उसे अपने दिल का दर्द बता रहा था कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है। मेरी सुतीली माँ ने मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। माँ, अब मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पास ही रहूंगा। वो बच्चा अपनी माँ को सारा वाक़या बताता है। उसकी माँ रोने लगती है। माँ तो माँ होती है, चाहे माँ इस दुनिया में है या नहीं, उसकी रूह बच्चे का दर्द महसूस करती है। तो इस तरह ज़ैनब ने भी अपने बच्चे के दर्द को महसूस किया और अल्लाह के हुक्म से वो अपने बच्चे के सामने हाजिर हो गई। उधर बाप अपने बेटे के दुख में गम नढाल हो गया था। वो अपनी बीवी और बच्चे को याद करने लगा कि ऐ ज़ैनब, तू इस दुनिया से चलेगी, सारी खुशियाँ लेगी। एक खुशी तूने बच्चा दिया, वो भी चला गया। आखिर कहाँ चले गए हो तुम? माँ बेटे वापस आ जाओ, मेरा दिल नहीं लग रहा। उसकी दूसरी बीवी भी अब हैरान थी, क्योंकि वकास का दिल अब बुझ गया था। वो समझ चुकी थी कि ये बच्चे से बहुत मोहब्बत करता था और मैंने बहुत गलत किया। कि वो कहने लगी, आप इस तरह उदास ना हो, हमारा नया बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। वो भी तो आपकी औलाद होगी, आप उससे भी प्यार कीजिएगा। लेकिन किसी भी बात का वकास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। वो हर वक्त अब रोता रहता। उसने काम पर भी जाना छोड़ दिया था। वो हर वक्त अपने बच्चे और बीवी की याद में रोता रहता। एक दिन वो कब्रिस्तान अपनी बीवी की कब्र पर गया तो ये मंजर देखकर कांप गया, क्योंकि उसकी बीवी और उसका बच्चा कब्र पर बैठे खाना खा रही थी। उसकी बीवी इबादत में मसरूफ थी। ये सारा मंजर वो अपनी आंखों से देख रहा था। उसे पहली दफ़ा तो ऐसे लगा कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो, लेकिन ये ख्वाब नहीं, हकीकत था। जो मंजर देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हौसला करके वो उनके पास गया। रूह तो गायब हो गई, लेकिन बच्चा ज़ाहिर था। वो कहने लगा, अब्बा, तू मेरा अब्बा नहीं है, तू यहाँ से चला जा, जहाँ मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता हूँ। तेरी दूसरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया। तेरी माँ ने मुझ पर बहुत जुल्म किया। मैंने तुझे बताया भी था, ये मुझ पर जुल्म करती है, लेकिन तूने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और अपनी बीवी की बात को सच माना। उसने झूठ बोला होगा तो उसे, लेकिन मैं तो कब से अपनी माँ के पास हूँ। मेरी माँ मुझे रोज़ खाना देती है, मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखती है। वो माँ मेरे साथ अच्छी नहीं थी। बच्चा सारी बातें बताता है। बच्चे की दुख भरी ये बातें सुनकर वकास का दिल तड़प उठता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मकार औरत इतनी चालबाज और जालिम निकलेगी, उसकी असलियत मेरे सामने आ जाएगी। ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो भागकर अपने बेटे को साथ लेकर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि ऐ चालाक, ऐ मक्कार औरत,
تجھے شرم نہیں آتی؟ کتنی پتھر دل ہے تو نے میرے بچے پر اتنا ظلم کیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو بھی ماں بننے والی ہے، یہ نہیں سوچا کہ یہ تیرا بچہ تو نہیں لیکن کسی کا تو بچہ ہے، یہ تو میرا خون ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس گھر میں اب نہیں رہے گی، میں تجھے اسی وقت طلاق دیتا ہوں، بچہ جو پیدا ہوگا وہ میرا ہوگا، اسے میں خود رکھوں گا، اب تو یہاں سے نکل جا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو کہاں جائے گی، لیکن میں تجھے طلاق دے دوں گا اور تجھے آزاد کر دوں گا، میری زندگی سے تو دفع ہو جا، مجھے اور میرے بچوں کو سکون سے جینے دے، تو ہماری خوشیوں میں آگ بن کر رہی اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا، اب تو اس گھر میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، پھر سارے منصوبے تیرے ناکام ہو گئے، اللہ نے تیری اصلیت کو میرے سامنے لا کر رکھ دیا اور ایسے معجزے کیے ہیں کہ میں تجھے زندگی میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اور اپنے گھر میں بالکل بھی نہیں رکھوں گا۔ وقاص اسے طلاق دے کر گھر سے نکالنے ہی والا تھا کہ وہ اس کے پاؤں میں پڑ گئی اور زور زور سے رونے لگی، معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ میں مانتی ہوں کہ میں نے اس بچے پر بہت ظلم کیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں اپنے بچے کی محبت کے لالچ میں آ گئی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میرا بچہ جب آ جائے گا تو آپ حیدر سے زیادہ اسے محبت نہیں کریں گے اور ساری محبت صرف حیدر کے لیے ہی ہے، میں نے اسی لیے آپ کے بچے پر ظلم کیا اور اسے گھر سے بھی نکالا، لیکن وہ آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ پہلی غلطی کو تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اب مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، آپ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے طلاق مت دے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں حیدر کو ماں سے بڑھ کر پیار کروں گی۔ وقاص کو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب حیدر نے اپنے باپ کو کہا کہ ابو اس امی کو ایک موقع دے کر دیکھیے، کیا پتہ یہ سچ کہہ رہی ہو، انہیں معاف کر دیجیے، حیدر کے کہنے پر وقاص اپنی دوسری بیوی کو ایک موقع دینے پر راضی ہو جاتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ حیدر کی دوسری ماں اب اس کی امیدوں پر پورا اترتی ہے، وہ سچ میں حیدر کو بہت پیار اور دلار اور ماں کا پیار دیتی ہے، جسے دیکھ کر وقاص بھی خوش ہوتا ہے، وہ اپنے بچے حیدر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا، وہ پرانے دکھ بھول گیا اور اس کا بچہ بھی اب زندگی کی نئی خوشیوں میں چلا گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اگر ماں زندہ ہے تو اپنے بچے پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیتی، اگر وہ دنیا سے چلی گئی ہے تو دنیا میں اس کے بچے پر ظلم ہو رہا ہے، وہ تکلیفوں میں ہے، تو ماں کی روح یہ سارا منظر محسوس کرتی ہے، وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا بچہ تکلیف میں ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھی ہے، اتنا بڑا مقام ماں کو حاصل ہے، وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے گھر میں ماں کا سایہ قائم ہے، ماں جس گھر میں ہوتی ہے وہ گھر ہرا بھرا رہتا ہے اور جس گھر سے ماں رخصت ہو جاتی ہے وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، اس گھر کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ساری رونقیں تو ماں کے دم سے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ماں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور تمام اولادوں کو والدین کی نافرمانی کرنے سے بچائے، آمین۔